आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा, नॉर्थ कोरिया इतना खतरनाक क्यों है। कुछ रीजंस है, मैं उसकी बात करूंगा। वैसे आपको बता दूं कि कोरियन वॉर पे मैंने लेक्चर लिया है। उसमें नॉर्थ कोरिया और कोरियन पेनिनसुला की हिस्ट्री मैंने पूरी बताई है। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 सब पे लेक्चर्स है। आप देख लीजिएगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लेक्चर मेरा मैं यही बताऊंगा कि नॉर्थ कोरिया के हालात कितने ज्यादा बुरे हैं। मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, मेरी रूह कांप गई कि यार ऐसा है नॉर्थ कोरिया में। तो हम आगे बढ़ेंगे। इंस्टा और सोशल मीडिया पे मैं हूँ, हर जगह हूँ। लिंक्स कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है, वहां पे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अरे यार एक मिनट रुको, पेन को अनेबल कर लिया मैंने। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो ये है आपका कोरियन पेनिनसुला। ये कौन सी पैरेलल लाइन है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन है, मतलब अभी भी एक तरीके से इनडायरेक्टली कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉर में है। लेकिन अभी बस युद्ध विराम है, कोई पीस ट्रीटी अभी तक दोनों में साइन नहीं हुई है। तो कोरियन वॉर पे लेक्चर है, वहां पे आप समझ जाएंगे, देखिएगा। तो भाई ये है नॉर्थ कोरिया। ये कोरिया जो है, कोरियन पेनिनसुला बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। पहले चाइना के पास था, फिर जापान के पास आया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो फिर जैसे ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट कर रहा था, रशिया का भी थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थे। और इधर नॉर्थ कोरिया जो है वो यहां तक आ गया था, मतलब इस पूरे कोरियन पेनिनसुला को नॉर्थ कोरिया ने जीत ही लिया था लगभग लगभग। लेकिन फिर अमेरिका की फौज यहां पे आई और इनको पीछे ढकेलना शुरू किया। तो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया में 1950 से लेकर 53 कोरियन वॉर लड़ा गया। 3 साल में जुलाई 1953 में फाइनली हम देखते हैं कि डीमिलिटराइज्ड जोन की इतना पोर्शन आपका नॉर्थ कोरिया का, इतना साउथ कोरिया का, क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका के कंट्रोल में था। तो ये बहुत ही डेवलप हुआ। यहां पे कैपिटलिज्म आया, डेमोक्रेसी आई। और आज साउथ कोरिया भैया, मैं तो देखता हूं ज्यादातर कंपनी जो है वो साउथ कोरिया की है। किया साउथ कोरिया की है, hyundai भी शायद साउथ कोरिया की है। क्यों? तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी जो भारत में धमाल मचा रही है वो तो साउथ कोरिया की है। अब एक बहुत बेहतरीन मूवी बनी थी पैरासाइट, वो भी साउथ कोरिया की पे ही थी। गजब की मूवी, जरूर देखिएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया के क्या हालात है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या हालात है नॉर्थ कोरिया के? आप अगर सामने से देखेंगे तो सब बढ़िया है, मजा आ जाएगी। गजब, नॉर्थ कोरिया इतना सुंदर, कौन कहता है? लेकिन अंदर जाओगे ना, लोग पागल हो चुके हैं यहाँ पे। अरे यार, ये तो आंसर यही लिखा है यार, 38th पैरेलल लाइन। क्या बताएं, 38th पैरेलल लाइन लिखा हुआ है। तो 38th पैरेलल लाइन जो है वो इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जिंदगी बड़ी खतरनाक है। चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ एक ही ऐसा देश है जो थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल कर सकता है, वो है चाइना। और बगल में है जापान। जापान के पास ही पहले ये पूरा एशिया जो था वो इनके पास था। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं लीडर्स, सुप्रीम लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, देखिए यहाँ के जो लीडर्स है ना, नॉर्थ कोरिया आज के जमाने में बहुत पहले जी रहा है। जैसे पहले होते थे ना राजा महाराजा, उनको पूजा ज्यादा था, भगवान की जगह उनकी तस्वीरें लगाई जाती थी। वैसे ही नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया के लीडर्स को यहां पे पूजा जाता है। आपको एक मजे की बात बताता हूं, एक बड़ी कॉमेडी चीज। पता है नॉर्थ कोरिया का नाम क्या है? DPRK। इसका मतलब पता है क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। RK तो आप समझ ही गए होंगे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। DP का पता है क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। इससे बड़ा जोक तो हो ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया ने अपने आगे डेमोक्रेटिक लगाया है। अब आपको पता ही है कि कितना डेमोक्रेटिक है, ज्यादा नहीं बोलूं यार। पता चला मेरे ही घर में मिसाइल दाग दी किम जोंग उन ने, तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग आसानी से इसको मतलब प्रॉपर तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सुप्रीम लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया की बात करें तो सोवियत यूनियन, जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ दी कोरिया है वो इसको मतलब यहाँ पे सोवियत यूनियन के पास ही था। और फिर अभी मैंने बताया कि कोरियन वॉर हुआ और अल्टीमेटली 1953 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है वो बन गए। तो अगर सुप्रीम लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया की बात करें तो भैया यहां पे सबसे पहले आए किम अल सुंग। किम अल सुंग ये 1948 से लेकर 1998 तक रहे हैं। जी हां। और अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आए किम जोंग इल। किम अल सुंग फिर भी ठीक थे, ठीक है। किम अल सुंग जो थे वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सॉरी 1948 से लेकर 1994 तक रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करते हैं 45 साल तक किम अल सुंग का रूल था, लेकिन इतने खराब नहीं थे ये।
जब इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे किम जोंग इल आए। किम जोंग इल बड़े खतरनाक थे। किम जोंग इल, ये जो इनके इसमें ऐसा बोला जाता है कि यार ये तो बड़ी दिक्कत, इसने बहुत काफी ज्यादा दिक्कत की लोगों को से, जो भी लोगों के पास थोड़ा बहुत था वो सब छीन लिया। और 2011 में आते हैं हम सबके फेवरेट गोलू मटोलू किम जोंग उन। तो किम जोंग उन आ गए। किम जोंग उन के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चाचा जी को मरवा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को मरवा दिया, और जो किम जोंग उन कपड़े पहनते हैं वही सबको पहनने पड़ते हैं, ड्रेस कोड नहीं है, बड़ा दिक्कत है। मतलब किम जोंग उन अपने आप को, हालांकि किम जोंग उन फिर भी अगर तीनों लीडर्स को आप कंपेयर करें ना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि सबसे लिबरल किम जोंग उन है। लिबरल मतलब सबसे ठीक किम जोंग उन है। कम से कम वो बात तो कर रहे हैं। किम जोंग उन जो है कम से कम वो बात तो कर रहे हैं। 1983 में 1983 में इनका जन्म हुआ था। तो साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं, हिस्टोरिक मीट हुई, अमेरिका से बात कर रहे हैं। मिसाइल बटन पे था ना कि मेरे पास मिसाइल बटन है, तेरे पास मिसाइल बटन है, अभी मिसाइल बटन दबाता हूं, अभी मिसाइल। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप तो है ही वैसे बच्चे, बच्चों की तरह उनका व्यवहार ही रहता है। उनके पास मिसाइल पूरी तैयारी, और इधर किम जोंग उन भी। तो ये मिसाइल बटन जो है वो 2018 में खत्म हुआ, जब दोनों लीडर्स एक दूसरे से मिले हाथ में हाथ डाल के। ठीक है, तो किम जोंग उन फिर भी बहुत ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। कितनी पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया की? 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया में रहते हैं। कम्युनिस्ट है। जूचे आपने सुना है कि नहीं? जूचे यहां पे चलता है। कम्युनिस्ट रूल है, कोई धर्म नहीं है यहां पे। आप किसी धर्म को यहां पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नॉर्थ कोरिया, वैसे आप जा ही नहीं सकते नॉर्थ कोरिया में। अगर आप जा रहे हैं तो आपसे सब कुछ, फोन वोन सब कुछ छीन लिया जाएगा। रिकॉर्डिंग की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है कि यहां पे आने के लिए। नॉर्थ कोरिया में जो लोग रह रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकते। टीवी रेडियो सब जितने भी है वो सब नॉर्थ कोरिया जो है वो कंट्रोल करता है। नॉर्थ कोरिया की हालत कैसी है ये किसी को नहीं मालूम। नॉर्थ कोरिया किसी से मदद नहीं लेता। चाइना से सीक्रेटली मदद लेता है, ये जग जाहिर है, लेकिन ऐसे नॉर्थ कोरिया किसी से भी मदद नहीं लेता। आत्मनिर्भर ऐसा लगता है नॉर्थ कोरिया पहले से ही है। वो इसलिए है क्योंकि आपका लीडर जो है किम जोंग उन, वो तो उनके पास अरबों रुपए हैं। लोगों के पास यहां पे कुछ भी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, काम है नहीं, क्या है। देखिए प्रैक्टिकली हमको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कुछ बताया ही नहीं है। ना ही हम, कोई भी मीडिया यहां पे जा नहीं सकता। कोई भी मीडिया यहां पे, रवीश कुमार जो है वो बहुत स्वतंत्र मीडिया का बोलते, क्या मीडिया है और हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर हिम्मत है तो आप रवीश कुमार होकर अर्णब गोस्वामी भी बड़े देश की पैरवी करते तो नॉर्थ कोरिया में जाके दिखाओ। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई मीडिया नहीं। तो भैया जब वहां पे कुछ है ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? 1950 के बाद, 1950 के बाद नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ है, किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया है, उन्होंने जो बताया है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप देख लो क्या है। टीवी रेडियो सब स्टेट कंट्रोल्ड है। सुबह से लेकर शाम तक किम जोंग उन चालीसा गाते रहते हैं, महाराज महाराज करते रहते हैं। यहाँ की मिलिट्री आप देखेंगे तो आप बहुत हंसेंगे, क्योंकि मिलिट्री जो है, जैसे किम जोंग उन आते हैं, अरे अरे किम जोंग उन आ गए, अरे इतना खुश। मैं देखे दिखाता हूं यहाँ पे, ये तो नहीं, ये देखिए इनको कितना खुशी हो रही है। ये है किम जोंग उन, और ये देखिए पीछे। ठीक है, मैंने यार एक, अरे यार प्रॉपर फोटो लगानी चाहिए थी मुझे। मतलब आप देखेंगे ना कि अरे, मतलब ऐसा लगता है भगवान से भी ऊपर है किम जोंग उन, कि आगे तो क्या हो गया। क्योंकि लोगों को ट्रेन किया जाता है यहां पे कि आपको अपने लीडर्स की पैरवी करनी पड़ेगी। तो नॉर्थ कोरिया को बाहर का कोई इंटरवेंशन नहीं है, बाहर को कोई न्यूज नहीं चलती है, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है बाहर। नॉर्थ कोरियन बहुत ज्यादा गरीब हैं। फ्रिजेस नहीं है, वॉशिंग मशीन, बाइसिकल भी नहीं है यहां पे। यहां पे मैंने बताया कि मैं ये देख सकते हैं यहां पे इस तरीके से, इस बड़ी सी स्क्रीन में वहां पे सब चलता रहता है। आपको लग रहा होगा अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब खाली है, ये खाली दिखाने के लिए है ना, कुछ है नहीं, कोई रहता नहीं है, बिल्कुल खाली सड़कें हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया में जो थोड़ी बहुत फुटेज अवेलेबल है, जो कुछ लोग गए हैं जिन्होंने व्लॉग्स बनाए हैं, बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यूनाइटेड नेशन, क्योंकि भैया किम जोंग उन सब खा जाते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। किम जोंग उन सब खा जाते हैं, जो भी पैसा है वो सब अपने लिए, तो शानो शौकत से बढ़िया लाइफ स्टाइल सब कुछ बढ़िया। लेकिन यहाँ के लोग दे रिलाई ऑन एड एजेंसीज, जो यूनाइटेड नेशंस किसी तरीके से खाना पहुंचाता है ना, बस। और वो भी इनफ नहीं है, खेती प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। किम जोंग उन को लोगों की कोई पड़ी नहीं है। मुझे बस एक चीज जान के हैरानी होती है, हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, हमको पता नहीं हो, अभी तक नॉर्थ कोरिया में ना प्रोटेस्ट हुए,
ना ही कुछ ऐसा विद्रोह हमने सुना, ना ही कोई ग्रुप सामने आता। हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्या पता हुआ हो, तुरंत दबा दिया गया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अगर आप जरा सा भी, अगर वहां पे पता है क्या है, आप हंस भी नहीं सकते। एक लड़की भागी थी, वो बता रही है कि अगर हम तेज हंसते हैं तो पुलिस आ जाती है, हमको उठा के पकड़ के ले जाती है। वहां पे आप अपनी पसंद का खा भी नहीं सकते, आप रो भी नहीं सकते। पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, और जरा सा आपने कुछ भी बोल दिया लीडर्स के खिलाफ, उठा के पकड़ के जिंदगी में वापस नहीं आने वाले, वही गला काट देंगे। कभी वापस ही नहीं आएंगे। वहां पे एक बार जो गया वापस नहीं आता, इतनी दहशत है। तो आज तक विद्रोह जो है वो नहीं हुआ। नॉर्थ कोरियंस लगातार बोल रहे हैं कि भैया लीडरशिप चेंज करो, डेमोक्रेसी दो, लेकिन जो भी बाहर जाता है ब्रूटली, दे आर ब्रूटली पनिश्ड। पनिशमेंट इतना भयानक है यहाँ के जो जेल्स हैं, अगर आप बाहर जाने की कोशिश की तो या तो आपको बहुत तड़पाया जाता है, आपके नाखून उखाड़े जाते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। बहुत अजीब व गरीब चीजें होती हैं यहाँ पे। और कई बार तो जान से ही मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जान से नहीं मारते, आपको तड़पाते हैं और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बेटा कुछ भी किया ना तो ये हाल होगा तुम्हारा। बहुत सारे लोग जितने भी यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, सब, ऐसा नहीं है भाई लोग हैं आवाज नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सब जेल में बंद हैं, सब जेल में बंद हैं। अब रहो जेल में, क्या फर्क पड़ता है। लेबर कैंप्स हैं यहाँ पे, लेबर कैंप्स हैं, बकायदा हार्ड लेबर कराया जाता है लोगों से। तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो, आओ बेटा करो 24 घंटे काम, कर जाओगे मर जाओगे। तभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहां से बनी है। नॉर्थ कोरिया से पूछिए आप, अरे हम कुछ नहीं करते, हम कहाँ, ये सब हमको नहीं पता ये सब क्या है। नॉर्थ कोरिया वाले जो अथॉरिटीज हैं वो बोलती है नहीं नहीं हम बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही किम जोंग उन आते हैं, कोई बड़ा इवेंट हुआ, तो यहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना, किम जोंग उन आ गए। लेकिन एक्चुअली में ये सब बकवास है। ठीक है, नॉर्थ कोरियन सरकार कहती है कि ये इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि भैया किम जोंग उन है वो। अरे तो किम जोंग उन ने क्या किया है, हमको तो यही नहीं समझ में आता किया क्या है। बस मोटे होते जा रहे हैं, है ना। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब की बात होती है, किम जोंग उन खुद ही एक बॉम्ब हो जाएंगे। उनको कहीं पे डाल दो खुद ही फट जाएंगे वो। तो अर्ली एज से ही नॉर्थ कोरिया जो है, उनको ये बताया जाता है कि आपको अपने लीडर्स की जो है वो पूजा करनी है, नहीं पूजा करोगे तो दौड़ा के मारे जाओगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमको किम जोंग उनको इसीलिए पूजना पड़ता है। ऐसे 50 लोग खड़े हुए हैं, 40 लोग बोल रहे हैं किम जोंग उन आ गए, 10 लोग एकदम शांत हैं, 10 लोगों को पकड़ के मार दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होता है नॉर्थ कोरिया में। तो आप खुद ही सोचिए कि उनको जबरदस्ती हंसना पड़ता है। कितने रीजंस तो बता चुका हूं मैं, अभी भी कुछ बताना है क्या, कुछ और बताता हूं आप। तो जो मिलिट्री है एवरीडे लाइफ का पार्ट है यहाँ पे, बिल्कुल आदी हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, गेम परफॉर्मेंस सब होता है, लेकिन बस ये सब दिखावा है एक तरीके से। हालांकि सुंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, सुंदर बहुत ज्यादा है। और एक यहाँ पे वॉल्केनो भी है। आपको बता दूं कि माउंट पेक्टू है, और अभी बताया जा रहा है कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो बच के रहिए, किम जोंग उन आपसे, आपके फटने से पहले ये फट ना जाए। तो यही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत इंजॉय भी करते हैं, स्कूल से हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है नहीं। मैक्सिमम जो है 70-80% लोग यहाँ पे, ज़्यादा ही होंगे, दे लिव इन पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो जैसे भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वहाँ पे नहीं है। स्मॉल अगर आप कुछ भी करते हैं, छोटे छोटे अटेम्प्ट्स भी, अगर आप ब्लू जीन्स पहन लेते हैं, ब्लू जीन्स पहनेंगे तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फैशनेबल कुछ भी फैशन का नहीं पहन सकते। फैशन जो है नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंधित है। रिलीजन तो है ही नहीं यहाँ पे, आपको पता ही है कि अगर आप रिलीजन स्प्रेड करेंगे या कुछ भी तो आपको प्रिजन कैंप्स में भेज दिया जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट नेशन है ना। इंफॉर्मेशन है नहीं, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। मूवमेंट आप कर नहीं सकते। तो सब टेस्टिमोनीज पे बेस्ड है। बताते हैं कि पांच पॉलिटिकल प्रिजन है, बहुत जबरदस्त टॉर्चर करते हैं ये लोग। कई बार तो लोग ऐसे भागे कि उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, उनकी आंख निकाल ली गई है, इस तरीके से। तो 5 पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं। तो बहुत सारे, कुछ लोग सरवाइव किए हैं, और वो बताते हैं कि कितनी दिक्कत है। और नेजी कंसंट्रेशन कैंप से बताया गया कि नेजी कंसंट्रेशन कैंप से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, और गुलाग कैंप जो था सोवियत गुलाग से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। तो समझिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो नेजी कंसंट्रेशन कैंप चलाया जाता था, उससे बड़ा है ये। 18 घंटे आपको फोर्स्ड लेबर करना पड़ता है। भूखा रखते हैं ये लोग, लगातार भूखा रखते हैं ये। खाना नहीं देते हैं, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कुछ नहीं देंगे। मर गए तो मर गए, क्या लेना देना। सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज्यादा है। जब
वुमेन्स को इंटरोगेट किया जाता है तो उनके साथ बलात्कार किया जाते हैं, पुलिस ऑफिसर सब रेट वुमेन्स को असॉल्ट करते हैं, बीटिंग्स, रेप, ये सब बड़ी आम बात हो गई है वहां पे। औरतों के लिए तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो प्रिजन्स, और इनफैक्ट औरतें क्या, आदमियों से भी यहाँ पे बलात्कार किया जाता है। और जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, दे आर टेकन अवे, और बाकी प्रिजनर्स के लिए उनको छोड़ दिया जाता है कि लो अब तुमको जो करना है करो, हमने तो कर दिया। ऐसा है वहां पे। पब्लिक एग्जीक्यूशंस 2019 के हिसाब से 318 पब्लिक एग्जीक्यूशन साइट्स आइडेंटिफाई की हैं नॉर्थ कोरिया में। ये एग्जीक्यूशन साइट हैं। अगर आपने कुछ चुरा भी लिया, छोटा सा कुछ भी, मान लीजिए भूख लगे, चुरा लिया, मार दिया जाता है वहां पे। और कई बार तो लोगों के सामने मारा जाता है। क्या कोई होप है? बहुत मुश्किल है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया चेंज हो रहा है, कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं कुछ, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि दुनिया को पड़ी नहीं। अब तभी हो सकता है जब कोई नेशन जो है, जैसे साउथ कोरिया, उसके पास इतनी ताकत है नहीं, इतनी औकात है नहीं। औकात से कहने का मतलब इतनी कोई मिलिट्री पावर तो साउथ कोरिया है नहीं। वो सब साउथ कोरिया, जापान सब अमेरिका पे डिपेंडेंट है। और अमेरिका क्यों जाएगा भाई नॉर्थ कोरिया में? अमेरिका का कौन सा ऐसा प्रॉफिट है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है। जो अपना, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसे, जो अपना मतलब होता है वो सबसे ऊपर है। बाकी भाड़ में जाओ, कोई लेना देना नहीं है। मरो जियो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया इतना ज्यादा डेंजरस है। तो आई होप ये लेक्चर आपको इसमें समझना क्या है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।